रामानंद राय जो थे आज के दिन वो धाम को चले गए थे। देखो कि जैसे कई बार हम कहते हैं दुनिया से जाना अच्छा भक्तों का है, क्योंकि भक्त कृष्ण भावना से भावित होने से अंत में भगवान का नाम लेते हुए देह का त्याग करते हैं और वो गोलोक धाम को चले जाते हैं। तो पहले इनकी स्मृति में ये जो भजन गाया जाता है ये गा लें, फिर रामानंद जी का संग करेंगे उनका जीवन पढ़ के। ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, ये अनिल हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनातन, कहा दास रघुनाथ पतिता पावन, कहा मोरा भट युगा कहा कबीरा, कहा एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका पाशाने कुटीबो माता अनिले पाशीबो, पाषाण गौरंग गुनेरा निधि कोठा गेले, गौरंग कोठा गेले, सही सवा संगीना संग ये कोई लो बिना, सही सब सही संग न पाइया कांदे नरोत्तम दाम, ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर,
जय रामानंद ठाकुर, जय रामानंद ठाकुर। जय रामानंद ठाकुर, जय रामानंद ठाकुर। बोलो श्री रामानंद आचार्य तिरुभाव महामहोत्सव की। देखो, संसार का कोई व्यक्ति दुनिया छोड़ता है, सब रोते धोते हैं, रोना ही चाहिए। क्यों? उसने किया तो कुछ नहीं, मुंह में आया पड़ा रहा, वो नरक में चला गया बेचारा। लेकिन कोई वैष्णव चला जाता है तो अंग्रेजी में कहा है ए सेलिब्रेशन इन सेपरेशन, जुदाई में उत्सव मनाया जाता है। कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि आचार्य जब पृथ्वी पर थे भगवान के साथ थे, भगवान के कार्य में लगे हुए थे, लोगों को भक्ति में लगा रहे थे। चले गए तो धाम में चले गए, रोने की कोई बात नहीं। हाँ, प्रेम के आंसू बहा सकते हैं आचार्यों की सिमरन में। तो अभी एक बात और, जैसे ये बंगला भाषा में भजन है, पर ये उन लोग भक्तों के द्वारा गाए हुए हैं जो शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त कहता है कि कोई भौतिक इच्छा नहीं, कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत, जिनका जीवन केवल कृष्ण के लिए। यह नरोत्तम ठाकुर का भजन है। नरोत्तम ठाकुर जो कि राजकुमार थे, लेकिन राजसी सुख से कुछ सरोकार उनका नहीं था। उनका ध्यान केवल चैतन्य चरणों में लगा रहता था। सारे पूर्ववर्ती चार्यों को याद करके ये उन्होंने भजन लिखा। जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रील श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे श्रील स्वरूप दामोदर, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी तथा पतितों को पावन करने वाले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ? ये सब बड़ी महान विभूतियां थी। सब जैसे कहा ना, आए हैं तो जाएंगे। जो दुनिया में आया उसको जाना पड़ेगा। राजा रंक फकीर, राजा रंक फकीर, साधु, सबको जाना पड़ेगा। लेकिन जाने जाने में अंतर है। एक सिंहासन चढ़ चले। जो भक्त हैं उनके लिए विष्णु दूत आते हैं और दुष्टों के लिए यमदूत। विष्णुदूत जब आते हैं, भक्त से कहते हैं आपका समय जहां हो गया, चलो। दिव्य देह मिल जाती है, तुरंत विमान पर बिठाकर वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। अभी देखो, जनक महाराज ने अपना देह त्याग नहीं किया था, इतने महान थे। जनक महाराज के लिए विमान आया, विष्णु दूत ने उनको विमान पर बिठाकर कहा चलिए वैकुंठ को। जनक महाराज की दया देखो कितनी है। जनक महाराज कहते हैं, मैं वैकुंठ जाने से पहले नरक देखना चाहता हूं। तो विष्णुदूत कहते हैं, महाराज नरक में हम नहीं जा सकते, वो तो पाप आत्माओं के लिए है। अगर आपकी इच्छा नरक देखने की है तो हम आपको नरक के द्वार पर ले जाएंगे, आप देख के आ जाइए।
नरक के द्वार पर विमान उतारा विष्णुदूतों ने। जनक महाराज निकले विमान से और नरक में गए, देखा त्राही त्राही और लोग तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बुरी हालत हो रही। जनक महाराज को देख के बड़ा दुख हुआ, भाई कितनी आत्माएं दुखी हैं ये यहाँ पर। देख के जब वो जाने लगे, सब चिल्ला रहे, कहते महाराज मत जाओ मत जाओ। कहते क्यों? हम बड़े समय से यहाँ तड़प रहे हैं, आप आए, आपको देखकर हमें शांति मिली कुछ, अब मत जाओ। जनक महाराज वहीं बैठ गए, नरक में बैठ गए। उसे विष्णुदूत कहते हैं महाराज आओ चलो। कहते मैं क्या करूंगा वैकुंठ जाकर। देखो वैष्णव कैसे होते हैं, वैष्णव की ये मेरे यहाँ एक किरण से इतनी आत्मा को सुख शांति मिल रही है, मैं यहीं रहूंगा। कहते महाराज आपको तो भगवान ने बुलाया है, आप एक बड़ी पुण्य आत्मा है। जनक महाराज कहते पर एक शर्त पे चल सकता हूं। कहते क्या? कहते सबको ले चलो। अच्छा रंग बदला तो सोना है क्या? ऐसे कहते हैं ये क्या, किसी से बातें कर रहा है? तो जनक महाराज ने जब कहा इनको ले चलो, तो उन्होंने बोला फिर आप अपने सारे पुण्य इनको दान करो। उन्हें पानी लिया हाथ तो संकल्प पड़ा, मेरे जितने पुण्य हैं नरकवासियों को मैं दान देता हूं। हुआ क्या? सबकी वो एक यातना दे, एक शरीर मिलता है जिसको कष्ट दिया जाता है, सबकी वो यातना दे छूटने लगी। दिव्य शरीर सब धारण करके विमान आ गए, विमानों पर बैठ बैठ के सब लोग वैकुंठ को चले गए। पूरा नरक खाली हो गया। जब नरक खाली हो गया, जनक महाराज वहीं बैठे हैं। विष्णुदूत कहते महाराज आओ चलो। कहते मैंने पुण्य तो उनको दे दिए सारे, अभी कैसे जाऊंगा? कहते महाराज दान देने से कुछ कम नहीं होता, आपके पुण्य दुगने हो गए अभी, आओ। तो ये होते हैं महान आत्मा। महान आत्मा वैष्णव, जैसे प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया का सोचा, उन्होंने अपना नहीं सोचा, सारी दुनिया का। शाबाश शाबाश, ये ठीक है। खुश पड़ा ना, पीछे से शिलांग लोग आगे से शिलांग लगाते हैं, पीछे से लगा रहा है। होश कर कुछ, पता नहीं कहाँ चल पड़ा भी। तो प्रिय बंधुओं, ये रामानंद राय भी ऐसे ही थे, बड़े महान थे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इन सब का वियोग मैं कैसे सहन करूं। मैं अपना सर चट्टान में मार कर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? इन सब संगियों के साथ श्री गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की, उनका संग ना पाकर नरोत्तम दास केवल रो रहा है। उनकी स्मृति में श्री नरोत्तम ठाकुर रो रहे हैं। बोलो श्री नरोत्तम ठाकुर की, बोलो श्री रामानंद राय की। रामानंद राय, श्रील रामानंद राय से भगवान चैतन्य महाप्रभु की भेंट होने से पूर्व सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को बताया था कि
श्री राधा कृष्ण के माधुर्य रस के ज्ञान में रामानंद राय की समता कोई भी अन्य भक्त नहीं कर सकता। रामानंद राय जो थे मद्रास के गवर्नर थे, ये बहुत बड़े भक्त थे। यद्यपि जब श्री चैतन्य महाप्रभु की भेंट 40 वर्ष रामानंद से हुई, वे उनसे आधी आयु के थे। तथापि महाप्रभु ने कहा, मेरे प्रिय रामानंद, मैं और तुम दोनों ही प्रेमोन्मत्त हैं, प्रेमोन्मत्त, अतः हम दोनों समतुल्य हैं। बाह्य स्तर पर वे मद्रास के राज्यपाल के रूप में कार्य करते थे, किंतु वे कवि, संस्कृत विद्वान तथा रस साहित्य, संगीत, गायन एवं नृत्य में पारंगत एक नाट्य कर्मी थे। रामानंद राय में सारे गुण ये थे। विद्यानगर में अपनी 10 दिवसीय भेंट की अवधि में श्री गौरांग महाप्रभु एवं श्री रामानंद राय ने कृष्ण भावनामृत से संबंधित समस्त विषयों पर परिचर्चा की। परम प्रभु द्वारा शक्ति प्रदत्त रामानंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तुत किए समस्त प्रश्नों के उत्तर दिए। गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने महाप्रभु एवं रामानंद राय के मध्य वार्तालाप चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8वें अध्याय पर विस्तृत व्याख्यान दिए हैं। इस वार्तालाप को श्रील राय रामानंद संवाद कहा जाता है। बोलो श्रील राय रामानंद संवाद की जय। श्रील रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तावित प्रथम प्रश्न, जीवन की परम गति को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, कि का समाधान करने हेतु एक उत्तरमाला प्रस्तुत की। वर्णाश्रम धर्म से अग्रसर होते हुए वे कर्मार्पण, कर्म त्याग, ज्ञान मिश्र आसक्ति, राधा भक्ति, प्रेम भक्ति, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य प्रेम तथा राधा प्रेम तथा प्रगमन कर गए। उन्होंने श्री कृष्ण तत्व, सच्चा तत्व, श्री राधा कृष्ण प्रेम तत्व तथा अंततः प्रेम विलास विवर्त का भी दर्शन किया। यह संपुष्टि करते हुए कि यही परमतम सद्य वस्तु है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद से इसे प्राप्त करने के साधन के विषय में पूछा। श्री रामानंद राय ने कहा, गोपी भाव अंगीकार किए बिना तथा गोपियों का अनुगत किए बिना कोई भी राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता। गोपी भाव सबसे श्रेष्ठ है। गोपियों की भक्ति की कोई तुलना नहीं। और कली पावन अवतार गौरांग महाप्रभु जो कृष्ण के साथ खड़े, जो स्वयं कृष्ण है राधा भाव में, उन्होंने क्या कहा, गोपी भृत पद कमलयोर दास दासानुदास।
गुरु महाराज इसको समझाते हुए कहते थे हम भगवान का दास, राधा रानी का दास, गोपियों का दास नहीं, उनके दासों के दास हजारों गुना आगे जाकर प्रयास करते हैं। दासों का दास बनने से ही हमें भगवान मिल सकते हैं। भगवान सीधा किसी को स्वीकार नहीं करते। वृंदावन में केली कुंज में श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। गोपियों के मन में बीज इंद्रिय सुख की गंध भी नहीं होती। ये एक बड़े विचारने की बात है। गोपियों को अपने सुख का कुछ नहीं, उनको केवल भगवान के सुख का। गोपियों के मन में बीज इंद्रिय सुख, अपने इंद्रियों के सुख की गंध भी नहीं, थोड़ा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। वे केवल श्री कृष्ण को संतत सुख प्रदान करने में निरंतर भाव से संलग्न रहती है। एक लीला मेरे को भगवान की याद आ गई इसी संदर्भ में। एक बार भगवान ने द्वारका लीला में, भगवान जो करते हैं वो लीला होती है, हम जो करते हैं कर्म होते हैं। क्या लीला की? भगवान कहते हैं मुझे सर में दर्द हो रही है। भक्त लोग सारे तो पूछा, नारद जी भी तो भगवान के, उन्होंने बोला प्रभु ये सर दर्द कैसे ठीक हो सकती है आपकी? कहते अगर मुझे अपने किसी भक्त के चरण रज मिले वो मैं यहाँ लगाऊं तो मेरी सर दर्द ठीक हो सकती है। नारद जी भी दे सकते थे, बहुत बड़ी भक्त, उन्होंने मैं ले आता हूँ। सबके पास के रानियों के, उन्होंने बोला ये हम तो नरक में चली जाएंगी, हमारे चरण धूल भगवान अपने माथे पर लगाएंगे। नारद जी कहते कहीं नहीं मिल रही, आगे मना कर दिया। भगवान बताना चाहते हैं गोपियों के बारे में। कहते ब्रिज में गोपियों को पास के उस दिन उनके पास नहीं गया। गोपियों को उन्होंने साधारण समझा, लेकिन गोपियाँ बड़ी महान। कहा कि भगवान को सारी गोपियों को सर दर्द शुरू हो गई। कहते कैसे ठीक हो सकती? कैसे ठीक तो हो सकती है पर तुम करोगे नहीं। बताओ तो सही क्या करना है? कहते अगर आप अपने चरणों की धूली दो और भगवान अपने माथे पर लगाएं तब ठीक हो सकती है। क्या ले लो, जितनी चाहिए वो ले लो। कहते तुम तो फिर नरक में जाओगे। कहते हम घोर नरक में जाएं हमें चिंता नहीं, हमारे भगवान सुखी हो रहे। ये भाव, ये भाव विद्युति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। हम नरक में जाएं कोई चिंता नहीं। फिर नारद जी समझे भाई ये सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, अपनी कोई चिंता नहीं। गोपियों को अपने कोई सुख की चिंता नहीं थी, उनका चिंता केवल कृष्ण के सुख की। तो गोपियों से हमें सीखना चाहिए कि हम भी कृष्ण के भक्त बने, कृष्ण के लिए सब कुछ करें, कृष्ण के सुख के लिए जिए। गोपियों के मन में बीज इंद्रिय सुख की गंध भी नहीं थी। वे केवल श्री कृष्ण को सतत सुख प्रदान करने में निरत भाव से संलग्न रहती थी। जिन्हें गोपी भावामृत का आस्वादन करने का लोभ होता है वे वर्णाश्रम आदि वेद धर्म तथा स्वर्गलोक आदि लोक धर्म का संपूर्ण रूप से परित्याग कर एकांतिक रूप से श्री कृष्ण का भजन करते हैं। रामानुगा भक्ति मार्ग पर श्री कृष्ण का भजन करने वालों को वृंदावन में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। रामानुगा भक्ति मार्ग पर उन्हें कृष्ण मिलते हैं।
किंतु मात्र विधि मार्ग का पालन करने से वृंदावन में श्री कृष्णचंद्र का आनंद संग नहीं पाया जा सकता। अतः गोपी भाव का अनुगत्य कर साधक को दिवा निशी दिन रात निरंतर राधा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में ये वर्णन हुआ है। अपनी वार्ता समाप्त करने के पश्चात श्रील रामानंद राय ने एक अपूर्व दृश्य देखा। क्या देखा? श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों ही रूपों में प्रकट किया। राधा रानी पीछे खड़ी हैं, कृष्ण बीच में चैतन्य महाप्रभु। ये बजाय मैं राधा कृष्ण का मिलित रूप हूं। यह देखते ही श्री रामानंद राय दिव्य आनंद से मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए और भूमि पर गिर पड़े। बोलो श्री रामानंद राय जी महाराज की। जगन्नाथपुरी में एक अन्य परम रसिक वैष्णव श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रामानंद राय के संग श्री गौरांग महाप्रभु का अंतरंग सेवा की। उन दोनों ने मिलकर माधुर्य रस के प्रेम भावों का आस्वादन करने में महाप्रभु का सहयोग दिया। अपनी गंभीरा लीला में भगवान चैतन्य श्रीमती राधा रानी के श्याम सुंदर से विचो के भाव में अविष्ट संपूर्ण रात्रि अनिद्रित रहे, सारी रात जागते रहे भगवान। रामानंद राय अपने गीतों तथा विद्यापति व चंडीदास की कविताओं की अपनी मनमोहक धुनों में गाकर भगवान गौरांग महाप्रभु को प्रमुदित करते रहे। श्रील कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के विरहानल में विदग्ध होते थे, तब केवल श्रीला रामानंद की कृष्ण कथा व श्रील स्वरूप दामोदर के मधुर गीतों की धारा ही उन्हें जीवित रख पाती थी। रामानंद राय प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने रस की उन गहन विविधताओं को प्रकाशित किया जिनका रस भगवान चैतन्य महाप्रभु केवल अपने भीतर लेते थे। उन्हें रसराज महाभाव के मिलित रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए। मूर्तिमान श्रृंगार रसराज श्री कृष्ण एवं मूर्तिमती महाभावमयी श्री राधा एक ही नयनाभिराम ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हुए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने एक बार कहा, यद्यपि मैं एक सन्यासी हूं तथापि मेरा मन काट रूप में भी स्त्री को देखकर कभी कभी विचलित हो जाता है। भगवान ये बता रहे हैं हम सब की ऐसी गति है कि एक स्त्री को काट की लकड़ी की बनी हुई स्त्री को देखकर भी मन विचलित हो जाता है, परंतु रामानंद तब मुझसे महान है, गौर भगवान कह रहे हैं, क्योंकि मैं
एक नव युवती का स्पर्श करने पर भी अनुत्तेजित रहते। अभी एक वो नव युवती कन्याएं जो हैं उनका श्रृंगार करते थे, उनको नहलाते थे, उनको वस्त्र पहनाते थे। रामानंद राय जी वो सब जगन्नाथ जी के आगे नृत्य करती थी, लेकिन रामानंद जी के मन में कोई विकार नहीं आता था, कोई दोष नहीं आता था। इतने महान थे रामानंद राय। बोलो चल रामानंद राय जी महाराज की। निस्संदेह किसी को स्वप्न में भी श्री रामानंद राय के असाधारण आचरण का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। किसी को भी ऐसा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यहाँ ये बताया गया है भी अपने रस पूरित नाटकों को भगवान श्री जगन्नाथ की प्रसन्नता हेतु नृत्य के माध्यम से मंदिर में अभिनीत करने के लिए नवयुवा देवदासियों की प्रशिक्षित करते थे, उनको शिक्षा देते थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। वे उन सुंदर बालाओं को स्नान कराते, उनका देह मर्दन करते, उन्हें सुसज्जित करते। सकल सृष्टि में रामानंद राय में ये पूर्ण आत्म संयम एवं परम वैराग्य के ये गुण समाश्रित थे। आत्म संयम और परम वैराग्य, कोई मोह माया नहीं है। रामानंद राय के पिता भावानंद राय से भेंट होने पर श्री गौरांग महाप्रभु ने कहा, अवश्यमेव आप पांडु हैं तथा आपके 5 पुत्र रामानंद, गोपीनाथ, बानीनाथ, कलानिधि व सुधानिधि 5 पांडव हैं। यद्यपि रामानंद राय को कभी कभी अर्जुन कहा जाता है, वे शाश्वत रूप से ललिता सखी के रूप में श्री श्री राधा गोपीनाथ की सेवा में संलग्न रहते हैं। कर्तव्य गौड़िया वैष्णवों का कहना है कि वे विशाखा सखी हैं, उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो श्री रामानंद राय महाराज की। तो रामानंद राय बहुत महान थे, बहुत ही बड़े भक्त थे भगवान के, जिनका पूरा संयम मन में था, शरीर पर था। ऐसा होना बड़ा जरूरी है। जिसका संयम नहीं है, याद रखो, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। हमारा इंद्रियों पर संयम, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 5 इंद्रिय, इनमें संयम होना चाहिए। अगर संयम नहीं है तो भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन है। बोलो श्री रामानंद राय महाराज की। बोलो अति दयालु परम कृपालु गौर भगवान की। चलो भाई, आज
29 तारीख है, 29 28 हरेर नाम को पत्र, हरेर नाम को पत्र लिखा 28 तारीख प्रभुपाद जी ने 1968 में। भोग लगाने के लिए केवल गुरु को प्रार्थनाएं पर्याप्त हैं। पद्धति के अनुसार हम प्रत्येक वस्तु गुरु को अर्पित करें और फिर गुरु उन सभी व्यंजनों को भगवान को अर्पित करते हैं। भोग की बात कर रहे हैं प्रभुपाद, बिना भोग लिए लगाए नहीं खाना चाहिए, पर भगवान को नहीं, सीधा गुरु को अर्पित करना। जब गुरु को अर्पित किया तो गुरु सीधा नहीं कहे, गुरु अपने गुरु को अर्पण करेगा, करते करते वो भोग भगवान के पास पहुंच जाएगा। वो ये यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद, पद्धति के अनुसार हम प्रत्येक वस्तु गुरु को अर्पित करें और फिर गुरु उन सभी व्यंजनों को भगवान को अर्पित करते हैं। इसलिए केवल गुरु की प्रार्थना का उच्चारण करो और सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। फोन आया उनका? नहीं पहुंच गया, बुलाओ उनको ऊपर। बोलो ऐसे ही आ जाओ, बाद में ना लेना, टाइम नहीं है ज़्यादा। सुनाई नहीं दे रहा मुझे, 2 कापी। हरे कृष्णा हरे, सारे बोलो। हैं? क्या भजन गा देंगे तब तक पहुंच जाएंगे। और आज अनुज प्रभु का जन्मदिन। किसका? अरे बोलो ना। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण थोड़ा धीरे, बड़ा जल्दी बोल रहे हो। वो लाइक टू व्हाट?
क्या नाम है इसका, अवतार कृष्ण ऐसा है, जब आध्यात्मिक प्रगति होगी ना, अभी हम जो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं हैं, आध्यात्मिक तौर पर हम पूर्ण नहीं है, आध्यात्मिक पथ में प्रगति नहीं की हमने। जब आध्यात्मिक पथ में प्रगति होगी तो हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। बहुत बड़ा उदाहरण प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी पूर्ण आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हैं पूरे। प्रभुपाद जी ने आंदोलन शुरू किया अमेरिका में 26 सेकंड एवेन्यू न्यूयॉर्क। तो उधर एक दुकान थी किराए पे ली, साथ में बाथरूम था, छोटा सा मंदिर बना दिया प्रभुपाद जी ने। तो बड़े ये हिप्पी लोग आने लगे। प्रभुपाद बेचारे अपने हाथों से भोजन बनाते, हिप्पियों को खिलाते, हिप्पी खाते और खाने के बाद जूठे बर्तन छोड़ के चले जाते। उनमें से ही एक लिख रहा है कि प्रभुपाद हम इतने पति थे, आपने जूठे बर्तन आपसे बजाते थे, हमको इतनी अभी अक्ल नहीं थी। प्रभुपाद ने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, ये हैं ही, इनको पता ही नहीं। प्रभुपाद ने जूठे बर्तन भी साफ किए इन लोगों के, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। तो जब आध्यात्मिक प्रगति होती है अवतार कृष्ण, तभी एक्सपेक्टेशन खत्म होती है। अगर एक्सपेक्टेशन हमें भरी पड़ी है तो मतलब आध्यात्मिक तौर पर हम आगे नहीं बढ़े हैं, ये ध्यान रखो। शर्मिला माता काठमांडू नेपाल से। काठमांडू से शर्मिला टैगोर, नहीं, वो सुनील अग्रवाल। मेरे प्यारे गुरुदेव जी के पावन पावन कोमल कोमल श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। गुरु महाराज जी, जब से व्यास पूजा आई हूँ तब से उधमपुर का और आपका ही चिंतन हो रहा है। मेरे गुरुदेव आशीर्वाद बनाए रखिए। मुझे एक भजन सुनना है, मेरी पटिया पे लिख दो राम नाम। आपके दासों की दास शर्मिला देवी। शर्मिला देवी हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में। मोरी पटिया पे लिख दो राम नाम, मोरी पटिया पे लिख दो श्याम नाम। मोहे और पढ़न से नहीं काम, मोहे मोहे और पढ़न से नहीं काम, मोहे मोरी पटिया पे लिख दो राम नाम। मोरी पटिया पे लिख दो श्याम नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो, भगवान को भाव और प्रेम से पाया जा सकता है, और कोई रास्ता भगवान को पाने का नहीं है। जैसे कि केवल हम बताते हैं भाव प्रेम सबके अंदर है, लेकिन वो बट गया है।
इसको हर ओर से हटा करके कृष्ण के प्रति लाना है। कृष्ण भगवान को सब कारणों का कारण बताया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण सब कारणों के कारण है। अभी देखो, जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष की जड़ें हैं, तना है, टहनिए हैं, पत्ते हैं, फूल हैं और फल हैं। अगर आप वृक्ष के पत्तों पर पानी डालेंगे तो वृक्ष को लाभ नहीं होगा। तने पर पानी डालेंगे तो वृक्ष में, अगर वृक्ष की जड़ों में पानी डालेंगे सारे वृक्ष को लाभ होगा। कृष्ण सबके कारण है। अगर वो प्रसन्न हुए सब ठीक हो जाएगा, जीवन भी सार्थक हो जाएगा, धाम को भी चले जाएंगे, यहाँ भी सुखी रहेंगे। इसलिए हम लोगों को श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रयास करना चाहिए। भाई दिन रात यही प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण को मैं प्रसन्न कर सकूँ। और कृष्ण को प्रसन्न करना कोई कठिन नहीं है, बड़े बहुत दया में है। और ये कहते हैं ना वो गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामी प्रियतात्मना। जो प्रेम से पत्र, तुलसी का पत्र है, एक फूल, पत्रम पुष्पम, पानी, ये भी मुझे कोई प्रेम से अर्पण करता है, मैं उसे भी स्वीकार करता हूं। तो भगवान को ना प्रेम से, बस ज्ञान से नहीं, भक्ति और प्रेम, इससे भगवान मिलेंगे। हरे कृष्ण। श्याम विहारी प्रभु सीटों वाला शहर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैं बड़े समय से प्रयास कर रहा हूँ कि मैं गुरु भक्त बनूं, लेकिन मन महामलिन होने के कारण हो नहीं पा रहा। हे गुरु महाराज, आप करुणा अवतार हैं, आप दया के सागर हैं, आप पतित पावन हैं। कृपया मुझ महापतित पर करुणा दिखाइए, कृपया मुझ महापतित पर करुणा दिखलाइए और मुझे बतलाइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं गुरु की भक्ति, गुरु की छवि और गुरु की वाणी अपने अंदर प्रकाशित कर सकूं। कृपया इस महापतित का मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं गुरु भक्त बन सकूं। आपका महापतित शिष्य श्याम बिहारी दास। श्याम बिहारी, एक आदमी को बड़ी भूख लगी है, भूख लगी है तो भूख कैसे मिटेगी? भोजन करना पड़ेगा। इसी प्रकार भक्त बनने के लिए तो भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान के चरणों में ध्यान लगाना पड़ेगा हर समय, भगवान को जीवन का केंद्र बनाना पड़ेगा। भगवान भी कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्ञ होति ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषं मदर्पणम। तो जो कुछ करता मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर, अपने लिए कुछ मत कर। तो ऐसे बन जाएंगे। ऋषभ महाजन अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कई भक्त ऐसे होते हैं जो कि अपनी गलती होने पर भी दूसरों को ही इल्ज़ाम देते हैं और अगर उन्हें उल्टा कुछ कहो तो वो नाराज हो जाते और बात भी नहीं करते। ऐसे तो नाराज हो जाते हैं और बात भी नहीं करते हैं। ऐसे भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। अभी देखो, उनका स्वभाव ऐसा है, तो स्वभाव तो धीरे धीरे बदलेगा। तुम अच्छा ही व्यवहार करो, तुम बुरा व्यवहार मत करो, तुम अच्छा करो। वो ऐसा है, ऐसा बन चुका है। तो अगर वो भक्ति में आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आएगा। हमें अच्छा ही व्यवहार करना है, हमें बुरा व्यवहार किसी से नहीं करना।
कुलदीप कुमार जी लाटी से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपकी और भगवान की कृपा से हमारे घर में पुत्र हुआ है, कृपया आशीर्वाद प्रदान करें ताकि ये आपके चरणों का दास बन सके और अपने मुखारविंद से इसका चद्दर कोई ठीक करो, चद्दर ठीक तरह से लो ऊपर। अरे बताओ, ये ठीक तरह से उल्टी है ये। हाँ, अभी सीधी हो गई। और अपने मुखारविंद से इसका कोई नामकरण कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। लाठी टूना से कौन है ये? कुलदीप जो आता है, दे दो कोई को बताया कुछ उसने, उसको बोला अक्षर भेजो। तो और तो नहीं कोई? श्रीमान सुनील दत्त हैं, वो दत्त भी शर्मा ही होते हैं। सुनील जी जो हैं ये दुबई से आए हैं। जब दीक्षा हुई थी व्यास पूजा के दूसरे दिन, इन्होंने भी बैठना था, लेकिन इनकी माता जी बेचारी स्वर्ग सुधार गई, शरीर छोड़ दिया। तो आज स्पेशली दीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो इनको विशेषकर स्पेशली आज दीक्षा दी जाएगी, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी। तो सुनील जी 4 नियम बताओ। मतलब कई तरीकों का मांस होता है। अब मतलब कोई भी तरीके का मांस, ऐसा बोलो ना, मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, कुछ नहीं। ये तो पालन कर रहे हैं आप। ठीक ठीक। चाय काफी ठीक है। ये पालन हो रहा है ना? ठीक। ठीक है। और अल्टीमेट समर्पण कृष्ण के चरणों में है। पर कृष्ण कहते हैं पहले गुरु के प्रति समर्पण करो। पूरा समर्पण है आपका। हम जो कहें वो करोगे। हम कहीं अभी उधर आप नहीं जाओ तो नहीं जाओगे। समर्पण, जैसे एक मैं छोटी सी कथा सुनाता हूँ। समर्पण कैसा होता है? समर्पण से ही भगवान मिलते हैं। एक पीपा जी हुए, बहुत बड़े भक्त, राजस्थान के बहुत बड़े भक्त थे। वो रामानंदाचार्य के पास आए दीक्षा लेने के। राजा थे वो। कौन सी जगह के राजा थे आपको ध्यान में नहीं होगा। आए तो राजा तो अकेला कहीं जाता नहीं, दुनिया उनके साथ। तो बोला गुरु जी से मिलना है रामानंदाचार्य ने कहा हम नहीं मिलते उसको, जाओ, मना कर दिया। पीपा जी महाराज को बुरा नहीं लगा कि तो मिलने से पहले ही मेरा अहंकार खत्म कर रहे हैं। वो गए, सब कुछ छोड़ा, धोती कुर्ता पहन के अकेले आ गए। कहते अभी महाराज वो धोती कुर्ता पहन के आए हैं, कोई उनके साथ नहीं है। उसको बोलो। रामानंदाचार्य कहते हैं कुएं में छलांग लगा जाकर। बोला गुरु जी कहते हैं
कुएं में छलांग लगा, जट गए, कुएं में कूदने लगे। उन्होंने अपने भक्त खड़े कर रखे, उन्हें पकड़ लिया, ले आए। महाराज जी छलांग लगा रहे थे। कहते अभी तो दीक्षा के योग्य है। पर इतने महान हुए, वो द्वारका में गए, द्वारका में जाकर समुद्र में कूद गए, भगवान की द्वारका पानी में। 7 दिन तक रहे। 7 दिन के सूखे कपड़ों से बाहर आए, सब दर्शन किए, भगवान की सब लीलाएं देखी। अभी क्या भगवान कहते अभी आप जाओ। कहते प्रभु वहाँ क्या करेंगे आपके चरणों में। कहते नहीं जाओगे, लोगों की मेरे में श्रद्धा खत्म हो जाएगी, मेरे नाम पर कूदे। अच्छा, जब याद करोगे तो समर्पण याद रखो, समर्पण से ही भगवान मिलेंगे। तो पहले भगवान कहते गुरु के प्रति समर्पण करो। गुरु एक प्रतिनिधि है भगवान का, छोटा सा। गुरु के प्रति अगर समर्पण करने में हम सफल हो गए तो भगवान के प्रति भी हो जाएंगे। और गुरु के प्रति नहीं हुए तो भगवान के प्रति नहीं। ठीक है, बातें बहुत हैं। बड़े समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 5 बजे ट्रेन लेट थी, तो माला कितनी करते हो आप? ऐसा है कि भगवान ने कहा है उठी थे वैसी थे, खाई थे शुई थे, जैसा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम लेते रहना है। देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि होए। ये नहीं कि अभी नाम लेना भी नहीं लेना, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी सिद्धि ये है कि हमको कृष्ण प्रेम मिलेगा। आपने प्राप्त करना नहीं जन्म में, लगे रहना है बस। ठीक है, कहने को बहुत कुछ है। तो आपका नया नाम होगा ये तुलसी की माला है, इस पर जप करना है आपने। और कभी माला टूट जाए तो प्रो लेनी चाहिए, बदल लेनी चाहिए। आपका नया नाम होगा सारथी कृष्णदास। आपकी घर वाली नहीं आई? कहाँ वो दिखे नहीं? अच्छा, चलो उसको भी देखना चाहिए था ना, दीक्षा समारोह। ठीक है, और शिखा मेंटेन करनी है, शिखा नहीं काटनी कभी भी। हरि बोल, इसको उठा लो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा